नमस्ते। मेरा नाम वसुधा सैनी है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ से एलएलबी कर रही हूँ। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आज के इंटरनेट के ज़माने में किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन लेना डिफिकल्ट नहीं है। उंगली के एक क्लिक से दुनिया में क्या हो रहा है वो हमें एक सेकंड में पता लग जाता है। पर फिर भी आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने लीगल राइट्स या मैं कहूँगी अपने अधिकारों के बारे में लीगल नॉलेज नहीं है। तो मेरा इस चैनल को चलाने का जो मेन मोटिव है वो यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके लीगल राइट्स या अधिकारों के बारे में अवेयर करा सकूं। हम सभी को कभी ना कभी लाइफ में लीगल एडवाइस की जरूरत पड़ती ही है, चाहे वो एक छोटा सा चालान हो या बड़े से बड़ा डिस्प्यूट हो। तो मैं चाहती हूँ कि इस चैनल के थ्रू एक आम आदमी भी लीगल प्रोसीजर क्या होता है वो बहुत इजीली समझ सके। तो आज का मैंने जो टॉपिक चूज किया है वो ये है कि कैसे एक पति जो अपनी पत्नी से घरेलू या वैवाहिक झगड़ों से परेशान है वो किस क्राइटेरिया के अंडर अपनी पत्नी से डाइवोर्स ले सकता है और उसका क्या लीगल प्रोसेस है। बिकॉज हम सब जानते ही हैं कि वाइफ्स की राइट्स के बारे में तो इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली अवेलेबल हो ही जाती है। उनके सपोर्ट में बहुत से लीगल लॉज हैं, लीगल रेमेडीज हैं और उनके सपोर्ट में बहुत से एनजीओज भी हैं। बट हस्बैंड्स के इश्यूज के बारे में ना तो कोई डिस्कस करता है और ना ही उनको खुद को कोई अवेयरनेस है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए फ्रेंड्स आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। HMA हिंदू मैरिज एक्ट इट गवर्न्स द लॉ रिलेटिंग टू इंडियन मैरिजेस बिटवीन हिंदूज, यानी कि हिंदू शादियों से रिलेटेड जो भी कानून है उसे हिंदू मैरिज एक्ट ही नियंत्रित करता है। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13 क्लॉज 1 के अंडर 7 ग्राउंड्स हैं जिसके अंडर हस्बैंड अपनी वाइफ से डाइवोर्स ले सकता है। तो उन 7 ग्राउंड्स में से आज हम 2 ग्राउंड्स डिस्कस करेंगे जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स हैं। पहला ग्राउंड है क्रुएलिटी और दूसरा ग्राउंड है डिजर्शन। तो क्रुएलिटी जो है वो 2 तरीके की होती है, एक है फिजिकल क्रुएलिटी और एक है मेंटल क्रुएलिटी। फिजिकल क्रुएलिटी तो आप जैसे नाम से ही समझ रहे होंगे कि उसमें अगर आपकी पत्नी आपके साथ मारपीट कर रही है, आपको मारती है, आपसे बदतमीजी से व्यवहार करती है, तो वो सब फिजिकल क्रुएलिटी में आएगा। और मेंटल क्रुएलिटी, अब मेंटल क्रुएलिटी है या नहीं वो उसकी क्रुएलिटी के नेचर पे पता चलेगा और उसका क्या इम्पैक्ट है आप पर उस क्रुएलिटी का, और क्या आप हस्बैंड को ऐसा लगता है कि जो कंडक्ट है वाइफ का वो इतना ज्यादा इंजीरियस है, इतना ज्यादा हार्मफुल है आपके लिए कि अब आप अपनी पत्नी के साथ रह ही नहीं सकते। तो ये सब चीजों से हमें पता चलेगा कि क्या क्रुएलिटी है या नहीं। तो चलिए क्रुएलिटी के कुछ, मेंटल क्रुएलिटी के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये कुछ लिमिटेड नहीं है, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है या इससे रिलेटेड आपके साथ कुछ हो रहा है तो वो मेंटल क्रुएलिटी माना जाएगा। पहला है जैसे कि वर्बल अब्यूज, यानी कि अगर आपकी पत्नी आपको गाली गलौज करती है, आपके परिवार वालों को गाली गलौज करती है, अब्यूज करती है, तो वो वर्बल अब्यूज हो जाएगा और वो मेंटल क्रुएलिटी का पार्ट है। दूसरा हो गया ह्यूमिलिएट या इंसल्ट करना, पब्लिक में या फिर प्राइवेट में। आपको छोटे छोटे बातों पर ताने सुनाना, फाइनेंशियली टॉन्ट मारते रहना, वो सब भी मेंटल क्रुएलिटी का पार्ट होगा। कि अगर आपकी पत्नी आपको कहती है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप निकम्मे हैं, आप बहुत यूजलेस हैं, आप दिन भर बस बैठे रहते हैं, आप बहुत इंफीरियर हैं, तो ये सब चीजें जो है मेंटल क्रुएलिटी ही मानी जाएगी। आपकी पत्नी आपको डिफेम कर रही है, आप पर फॉल्स एलिगेशंस लगा रही है, तो ये सब भी मेंटल क्रुएलिटी का ही पार्ट होगा। और अगर आपकी वाइफ आपसे बिना पूछे, आपके बिना कंसेंट के लाइफ के बड़े डिसीजंस ले रही है, और जैसे कि चाइल्ड को अबॉर्ट कराना, तो और आपको बताया भी नहीं, तो वो एक बहुत बड़ा पार्ट है मेंटल क्रुएलिटी का। तो ये सब चीजें या इससे रिलेटेड कुछ भी आपके साथ हो रहा है तो ये कलेक्टिवली मेंटल क्रुएलिटी मानी जाएगी। तो चलिए अब हम दूसरा ग्राउंड डिस्कस करते हैं जो कि डिजर्शन है। डिजर्शन मतलब रिजेक्शन ऑफ मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन, यानी कि आपकी पत्नी जो एक शादीशुदा जीवन में जो उसकी ड्यूटीज होती हैं वो ढंग से नहीं निभा पा रही, यानी और या वो आपको एक्नॉलेज नहीं कर रही है, आप उसकी लाइफ में हो ही नहीं, होकर भी हो ही नहीं, तो भी वो डिजर्शन होगा। अब डिजर्शन है या नहीं, उसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। अगर ये पांचों एलिमेंट्स इकट्ठे हैं
तो वो डिजर्शन होगा। तो पहला एलिमेंट क्या है, फैक्टम ऑफ सेपरेशन, यानी कि अबेंडनमेंट, यानी कि आपकी पत्नी चाहे वो साथ में रह रही है या नहीं रह रही, लेकिन वो उसने आपको छोड़ रखा है, ठीक है, स्टेट ऑफ माइंड से उसने आपको छोड़ रखा है, तो वो फैक्टम ऑफ सेपरेशन हो जाएगा। दूसरा है परमानेंटली कोहैबिटेशन को एंड करने की इंटेंशन, यानी कि अगर आपकी पत्नी आपके साथ परमानेंटली सेक्सुअल रिलेशनशिप एंड करना चाहती है या रखना नहीं चाहती है, तो वो भी एक एलिमेंट होगा डिजर्शन का। और ये सब चीजें 2 साल तक कंटिन्यूअसली होनी चाहिए, फैक्टम ऑफ सेपरेशन भी और इंटेंशन टू परमानेंटली एंड कोहैबिटेशन भी। तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि आपका इसमें कोई रजामंदी नहीं है, आपकी कोई सहमति नहीं है, यानी कि जो भी आपकी वाइफ का कंडक्ट है उससे आप सहमत नहीं है, उसमें आपका कोई भी कंसेंट नहीं है। तो ये थर्ड एलिमेंट हो गया। फोर्थ एलिमेंट है कि ये सब चीजें जो आपकी पत्नी कर रही है उसके पीछे कोई भी वैलिड रीजन नहीं है, कोई भी रीजनेबल कॉज नहीं है उसकी चीज को वैलिड करने के लिए, बस वो कर रही है। और फिफ्थ एलिमेंट जो है कि ये सब चीजें 2 साल तक कंटिन्यूअसली हो रही हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि जो इंटेंशन है टू परमानेंटली एंड कोहैबिटेशन, फैक्टम ऑफ सेपरेशन, ये सब चीजें 2 साल से आपके साथ हो रही हैं, तभी ये डिजर्शन माना जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि आप क्रुएलिटी अगर आपके साथ हो रही है तब भी आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं, और डिजर्शन है तो भी आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। बट अगर ये दोनों चीजें हैं तो आपका केस और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा और आपके लिए डाइवोर्स लेना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। तो आपको देखना होगा कि आपकी लाइफ में क्या ये सब चीजें हो रही हैं, अगर हाँ तो आप डाइवोर्स अपनी वाइफ से ले सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप सबसे पहले किसी भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाएं और वहां पर कंप्लेंट दर्ज करवाएं, यानी कि कंप्लेंट फाइल करें। कंप्लेंट चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उस कंप्लेंट में आप एक एक चीज मेंशन करेंगे कि ये चीज आपके साथ इस डेट से हुई। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है तो आप किसी एडवोकेट के साथ कंसल्ट करें, उनकी कोई लीगल एडवाइस लें या उनकी सहायता से जाकर कंप्लेंट कराएं। तो इससे क्या होगा कि कल को जब आप कोर्ट में जाके डाइवोर्स पिटीशन फाइल करेंगे तो उससे आप कंप्लेंट की वजह से आपका केस और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि हाँ आप इतने परेशान थे अपनी पत्नी से कि आपने पहले ही जाकर पुलिस में कंप्लेंट फाइल करी हुई है अपने पत्नी के अगेंस्ट में। आप मुंह उठाकर बस कोर्ट में नहीं आ गए हैं डाइवोर्स पिटीशन लेके। तो ये इसके बाद कंप्लेंट के बाद जो है फर्दर लीगल प्रोसेस हम चालू करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके साथ या आपके किसी भी जानकार के साथ ऐसा कुछ हुआ है या हो रहा है या इससे रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन है, फील फ्री टू यूज द कमेंट सेक्शन। और आप मुझे मेरी मेल आईडी पर भी मेल कर सकते हैं अपनी सारी क्वेरीज। मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। मैं आपकी क्वेरीज जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो एज आई नीड ऑल योर सपोर्ट आई कैन गेट। Thank you so much for watching this video.